हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश की किताब का चैप्टर नंबर 2 रेखाएं और कौन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंटों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें पहले है बिंदु एंड उसके बाद है रेखाखंड, रेखा और किरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, फिर इनके बारे में हम लोग प्रश्नों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है बिंदु। बिंदु क्या होता है? मान लो ये हमारा पेन है, इस पेन को हम लोगों ने यहाँ पे रखा तो एक छोटा सा निशान बनाइए गोल गोल सा। ये हो गया हमारा बिंदु। यहाँ रखा, ये बना हमारा बिंदु। अब इन बिंदुओं को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करेंगे। जैसे इसको ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बिंदु। अब आता है आगे हमारा रेखा खंड। अब ये रेखाखंड क्या होता है? मान लो कि एक पॉइंट है हमारा ये ए और दूसरी तरफ हमारा बिंदु है बी। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें तो ये बनेगा हमारा रेखाखंड। ये इसका फिक्स पॉइंट, ये यहाँ इसका फिक्स पॉइंट। रेखाखंड ऐसी लाइन जिसके दोनों बिंदु क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये आगे नहीं बढ़ेगा और ये भी इधर से आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारा रेखाखंड हो गया। इस प्रकार से हम लोग इन बिंदुओं को कुछ भी नाम दे के कोई सा भी रेखाखंड बना सकते हैं। अब इस रेखाखंड को लिखा कैसे जाएगा? रेखाखंड को लिखेंगे हम लोग, मान लो ये हमारा रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी। तो ए बी लिखा, इसके ऊपर सीधी ऐसे लाइन लगा देंगे और कुछ नहीं लगाना। ये एक्स वाई है तो एक्स वाई के ऊपर सीधी लाइन लगा देंगे। ये इस ए बी को हम लोग ऐसे बी ए बी लिख सकते हैं, ऐसे लाइन लगा सकते हैं, और एक्स वाई को वाई एक्स भी लगा सकते हैं, ऐसी सीधी लाइन लगा देंगे। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। आगे तीसरा पॉइंट है रेखा। रेखा भी सेम रेखाखंड के जैसी, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जैसे दोनों बिंदु है ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो ये बनी हमारी रेखा। ये हमारा रेखाखंड बना, सॉरी। अब अगर इस ए पॉइंट को तो आगे और लेके चलें, चलते चलें, यहाँ पे हम लोग तीर का निशान लगा देते हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब वैसे ही बी बिंदु आगे की तरफ बढ़ाते जाएं और तीर का निशान लगा देते हैं। तीर का निशान ये दिखाता है कि ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका फिक्स पॉइंट नहीं है। ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है और ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है। और रेखा को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं ए बी। दोनों में से कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, दोनों बढ़ रहे हैं आगे, तो दोनों तरफ हम तीर का निशान लगा देंगे। इसको हम लोग ऐसे बी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट ही आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ ही तीर का निशान है। अब आती है किरण। किरण में क्या होगा कि एक पॉइंट तो हो जाएगा अपना फिक्स, और दूसरा पॉइंट है जो अपना वो फिक्स ना होके लगातार चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग तीर का निशान बना देंगे। ठीक है, तो किरण क्या हो जाएगी हमारी? एक पॉइंट फिक्स और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको कैसे दिखाएंगे? इसको हम लोग दिखाएंगे ए बी, ये पॉइंट फिक्स, तो सीधी लाइन, बी आगे बढ़ रहा है तो ऐसे लिख देंगे तीर का निशान बना के। इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, बी ए के ऊपर ऐसे तीर का निशान लगा के नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए पॉइंट हमारा फिक्स है और बी फिक्स नहीं है। बी की तरफ तीर का निशान है तो इसमें भी क्या है कि बी की तरफ ही तीर का निशान आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग करेंगे इस प्रश्नावली के प्रश्न। अब हमारा इसका पहला प्रश्न जो है कि आइए पता लगाएं। इसमें पहला प्रश्न क्या है, हमें किस चीज़ का पता लगाना है? ये है कि रिहान ने एक कागज़ पर एक बिंदु अंकित किया। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? रिहान ने कागज़ पर एक बिंदु अंकित किया और वो उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं। ये रहा हमारा बिंदु। अब इस बिंदु से जाने वाली कितनी लाइनें हम लोग खींच सकते हैं? तो आप लोग देख सकते हो, एक लाइन खींच दी हम लोगों ने। अब दूसरी लाइन जा रही है इसमें से। अब यहाँ से हमारी ये गई तीसरी लाइन, फिर आगे और लाइन जाएगी। इस तरीके से हम लोग एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं। यानी कि एक बिंदु से गुजरने वाली लाइनों की संख्या तो क्या हो जाएगी? एक बिंदु से गुजरने वाली लाइनों की संख्या अनंत हो जाएगी। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये रेखाएं हैं तो इनके हम लोग ऐसे तीर का निशान भी लगा सकते हैं आगे। ठीक है,
अब दूसरा क्या है कि इसमें शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। अब इसने तो एक बिंदु बनाया था, अब शीतल ने बनाए हैं अपने पास 2 बिंदु, एक और एक 2 बिंदु। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली वो कितनी रेखाएं खींच सकती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा तो ये आ गई, ठीक है। और दूसरी रेखा कौन सी हो सकती है, अगर इससे ऐसी रेखा खींचने की कोशिश करें तो ये इस तरीके स्ट्रेट हो जाएगी, ये रेखा नहीं आएगी। ऐसे खींच के देखें तो ये ऐसी हो जाएगी। हम ऐसे खींचने का प्रयास करें, ये ऐसे जाएगी तो एक बिंदु से गुजरेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं की संख्या कितनी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक रेखा ही खींची जा सकती है। अब आगे हमारा दूसरा प्रश्न है, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं, कौन से बिंदु के नहीं 2 रेखाखंडों पर स्थित हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अब इसका उत्तर, ये हम लोग लिखते हैं अब दूसरे प्रश्न का उत्तर। हमें दूसरे प्रश्न के अंदर बताना है कि जो ये आकृति दे रखी है, इस चित्र में कितने रेखाखंड हैं। रेखाखंड यानी कि जिसके 2 पॉइंट फिक्स हैं दोनों के। अब हम लोग देख लेते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है L, और दूसरा क्या रहा है M, 2 पॉइंट फिक्स हो गए। फिर आगे P है, Q है और R है। हमें दे रखे हैं 5 पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं रेखाखंड, पहला रेखाखंड लिखेंगे हम लोग L M, और रेखाखंड के ऊपर लाइन कैसे लगाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन। फिर आगे है M और P, तो लिख देंगे हम लोग M P, ऊपर आ जाएगी एक सीधी लाइन। फिर P और Q, और उसके बाद Q और R, तो P Q और Q और R। इस तरीके से ये हमारे 4 रेखाखंड आ गए। अब आगे हमें क्या बताना है कि जो ये 5 बिंदु हैं, इनमें से कितने बिंदु ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये M पॉइंट L वाले में भी आ रहा है और P वाले में भी आ रहा है, और Q है जो ये P वाले में भी आ रहा है और R वाले में भी आ रहा है। यहाँ से देखिए हमें पता चल रहा है कि M 2 बार आ रहा है और P 2 बार आ रहा है और Q भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब L और R है जो ये क्या है कि एक ही रेखाखंड पर स्थित है। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु L व R एक ही रेखाखंड पर स्थित है। अब आगे हमें पूछा है कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो 2 रेखाखंडों पर स्थित हैं। तो ये भी हम इनकी सहायता से देख सकते हैं कि M 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये 2 लाइनों पर है, LM और M P पर। P 2 बार आ रहा है और Q भी क्या है कि 2 बार आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु M P व Q है जो 2 रेखाखंडों पर स्थित हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब हम चलते हैं आगे। हमारा तीसरा प्रश्न, ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। इस आकृति के अंदर जो जो किरणें हैं हमें उनके नाम लिखने हैं और बताना है कि क्या T है जो प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो अब इस तीसरे प्रश्न में हमें लिखने हैं किरणों के नाम। हम जानते हैं कि किरण क्या होती है, एक पॉइंट फिक्स और दूसरा पॉइंट है जो निरंतर आगे बढ़ रहा होता है उसमें। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि T पॉइंट एक फिक्स है और इसके साथ जो ए पॉइंट है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारी एक किरण तो हो जाएगी TA, इसको हम लिखेंगे ऐसे, तीर का निशान बना देंगे एक की तरफ। और दूसरा देखें हम तो T से लेकर B पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको TB, और ये आ गया हमारा यहाँ पे तीर का निशान B की तरफ। अब तीसरा पॉइंट किरण लिखने के लिए हम मान लेंगे कि ये B पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये TN, ये भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं TN, और इसके ऊपर भी आ जाएगा हमारा तीर का निशान। अब अगर हम इस N पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट माने तो N से लेकर B, ये भी तो एक किरण बनेगी हमारी। अब कुछ लोग
कुछ जो टीचर्स हैं वो इस टी पॉइंट को लेके ही ये किरणें बताते हैं सारे के सारे। तो और कोई कोई क्या है कि इसमें एन पॉइंट कोई फिक्स मान के इसको किरण बताया जा सकता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है वैसे। तो हम देखते हैं कि हम लोग इस किरण को भी लिख सकते हैं किरण एन बी। ठीक है, अगर हम इस किरण के हिसाब से उत्तर देना चाहें, जैसा कि उसके अंदर पूछा गया था कि क्या जो सारी किरणें हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो अगर हम इसको किरण माने तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं, सारी किरणें हैं जो वो एक ही पॉइंट से नहीं निकल रही हैं। तो इसी के साथ हमारा ये तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। आगे हमारा चौथा प्रश्न है कि एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। अब हमें आकृति बनानी है इसमें। जैसे कि पहला है ओ पी, ऊपर ये निशान दे रखा है, ये निशान आप लोग समझ रहे होंगे, ये निशान है रेखा का निशान। रेखा ओ पी और रेखा ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं। दो रेखाएं दे रखी हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न। दो रेखाएं दे रखी हैं, रेखा है ओ पी और रेखा है ओ क्यू। ये कौन से बिंदु पर मिल रहे हैं? बिंदु है ओ, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेखा बनाएंगे ओ पी, ये फिक्स पॉइंट ओ, ये पॉइंट हमारा पी, इसको आगे और बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। ये हमारी होगी रेखा ओ पी। अब हमें रेखा बनानी है ओ क्यू और ये हमारे ओ बिंदु पर मिल भी रहे हैं। तो इस ओ बिंदु से हम लोग एक रेखा और बना देते हैं। ये रहा, ये पॉइंट ओ आ गया और ये पॉइंट हो गया हमारा क्यू, ये रेखा हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग इसकी आकृति बना सकते हैं। अब आगे है हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट है कि एक्स वाई, ये निशान किरण का, तो किरण एक्स वाई और रेखा पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखा है हमारी एक्स वाई किरण है सॉरी, और रेखा है हमारी पी क्यू रेखा है। ये मिलते हैं कौन से पॉइंट पर? एम पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग किस तरीके से चित्र बनाएंगे? सबसे पहले हम इसके लिए बना लेते हैं हमारी रेखा। ये रेखा है हमारी पी क्यू, ये दोनों तरफ तीर का निशान आगे रेखा में। अब हमें बनानी है किरण एक्स वाई, जो इसको कहे कि एम बिंदु पर काटे। तो हम ये एक्स वाई किरण है जो ये किसी भी तरफ खींच सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग फिक्स पॉइंट को मान लेते हैं एक्स, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा इसको मान लेते हैं हम लोग वाई, और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और काट किस पॉइंट पे रहा है? इस एम पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देंगे एम। ये हमारा एम पॉइंट हो गया। तो ये बी पॉइंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये सी पॉइंट। ये है कि रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। एक रेखा है एल जिस पर हमें ई और एफ बनाने हैं, लेकिन बिंदु डी है जो वो नहीं बनाना। तो हम लोग लिखेंगे सी पॉइंट। एक रेखा बना रहे हैं हम लोग, रेखा है हमारी एल, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारी रेखा होगी जिसका नाम है एल रेखा। इस पर दो बिंदु हैं जो हम लोग ऐसे बना देंगे, बिंदु ई और है बिंदु हमारा एफ। ये ई और एफ बिंदु तो इस पर स्थित है, लेकिन डी स्थित नहीं है। अब डी स्थित नहीं है तो डी को कहीं पर भी लिख दो, ऊपर लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ये रहा हमारा डी पॉइंट। यहाँ पर नहीं लिखना चाहो तो चाहिए यहाँ पे लिख दो डी पॉइंट, कहीं पे भी आप लोग अपनी मर्जी से डी पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा आगे डी पॉइंट का सवाल। ये है कि बिंदु पी ए बी पर स्थित है। अब ये ए बी क्या है? रेखा है, किरण है, रेखाखंड, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हम इस ए बी को मानेंगे रेखा, ठीक है। जो पी है ये रेखा है हमारी ए बी, इस पर स्थित है, तो हम लोग रेखा बना देंगे। रेखा बनानी हम लोग सीख चुके हैं बढ़िया तरीके से। रेखा है ये हमारी ए बी मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोई निशान नहीं दे रखा था। अब बिंदु पी इस पर है, तो एक लाइन पर कितने भी बिंदु हो सकते हैं, और इस लाइन पर कहीं पर भी हमारा मन करे, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं मर्जी रखो, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट पी। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चौथा प्रश्न पूरा हो गया। अब आगे है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। ये हमें आकृति दे रखी है और इस आकृति में हमें इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं आगे प्रश्न संख्या। तो इसमें हमें 5 बिंदु बताने हैं। 5 बिंदु हमारे डी ई ओ बी सी हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिख देंगे 5 बिंदु। पहला बिंदु डी, फिर हमारा ई, ओ, बी और सी, ये हमारे बिंदु हो जाएंगे। अब है एक रेखा। रेखा हम जानते हैं एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ क्या हो, तीर का निशान। इसमें हमें तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। इसके लास्ट पॉइंट देख लो क्या है, डी और बी। तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी, डी बी, और इसके ऊपर हम लोग ऐसे तीर का निशान लगा के ऐसे बना देंगे। फिर हमें बतानी है 4 किरणें। अब किरणें कौन सी होती हैं, किरणों की पहचान हमें है कि एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरी तरफ तीर का निशान होता है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, सबसे पहले हम इस बीच वाले पॉइंट को ले लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा ओ। ओ से इस तरफ तो कोई बिंदु दे नहीं रखा, और इस तरफ दे रखा है बी, यानी कि किरण हो जाएगी हमारी ओ बी, एक हो जाएगी हमारी ओ से सी, एक हो जाएगी हमारी ओ से डी। अब इस डी को एक बार ना माने हम, तो एक बिंदु, एक किरण हमारी हो जाएगी ओ से ई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओ बी, ओ सी, किरण ओ ई और किरण ओ डी। इस तरीके से ये हमारी 4 किरणें हो जाएंगी। उसके बाद हमें बताना है 5 रेखाखंड। अब रेखाखंड हम जानते हैं जिसके दोनों पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। अब फिक्स पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि डी एक फिक्स पॉइंट है, डी ई ओ, ओ बी, ओ सी। हम इसको ओ को सेंटर पॉइंट पे माने तो ओ बी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक रेखाखंड हमारा हो जाएगा ओ बी, इसके ऊपर लगानी है सीधी लाइन। अगला पॉइंट ओ बी हो गया, अब अगला हो जाएगा ओ से सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओ से सी, ये रेखाखंड हो गया। तीसरा ओ से लिखें तो ओ से ई, ओ ई। चौथा हो जाएगा हमारा ओ से डी, रेखाखंड ओ से डी। अब 4 रेखाखंड तो ये हो गए ओ से चलने वाले। अब 5वां रेखाखंड हम लोग लिख देंगे, ये लिख देंगे हम लोग डी ई। ये भी तो एक रेखाखंड बनाएगा, दोनों फिक्स पॉइंट मान लें तो डी ई, ये हमारा हो गया 5वां रेखाखंड। तो इस तरीके से ये हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न कहता है कि आकृति 2.7 में ओ ए एक किरण है, ओ से ए किरण दे रखी है। यह है ओ से शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और बिंदु ए से गुजरती है। यहाँ पर बी भी बिंदु है, बी से भी गुजर रही है ये। अब प्रश्न है कि क्या हम इसे ओ बी किरण नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं तो क्यों, नहीं तो क्यों? और दूसरा है क्या हम ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। ये देखिए इसका उत्तर हमने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, तो इसका उत्तर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये हमारी ऐसी किरण दे रखी है। पहला, क्या हम इसको ओ बी किरण भी नाम दे सकते हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ ए एक किरण है जिसमें ओ क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से ये किरण क्या आगे बढ़ रही है। पहले इसको ओ ए दे रखा था नाम, ए आगे बढ़ रहा है, ओ फिक्स है, ठीक है। अब इसको ओ बी क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? हाँ दे सकते हैं। कैसे? ओ पॉइंट इसमें फिक्स हो जाएगा और बी क्या है, आगे की तरफ बढ़ ही रहा है, तो इसलिए हम इसको किरण ओ बी नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है। हाँ, हम इसे ओ बी किरण नाम दे सकते हैं क्योंकि किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है, वह एक क्या होता है, अन्य बिंदु के क्रम में लिखी जाती है इसको। यहाँ पर ओ क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, और बी इसी किरण पर आ रहा है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको ओ बी किरण भी नाम दे सकते हैं। दूसरा है, क्या हम ओ ए किरण को ए ओ किरण भी लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि ओ ए किरण है हमारी, ओ ए, इसका मतलब ओ पॉइंट फिक्स है, ए की दिशा में आगे बढ़ रही है, किरण भी हमारी ऐसे है। अगर हम इसे ए ओ किरण लिखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए जो ये फिक्स है और ओ की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है, ओ की दिशा में ये नहीं बढ़ रही है, और किसकी दिशा में बढ़ रही है, ए की दिशा में बढ़ रही है, तो हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं। और इसका कारण हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि किरण में क्या है, क्रम महत्वपूर्ण होता है। क्रम तो महत्वपूर्ण होता है। पहला अक्षर क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु, व दूसरे की दिशा में किरण आगे बढ़ती है। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा था ओ ए किरण, तो ओ फिक्स पॉइंट, ए की दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है।
अगर हम इसको ए ओ किरण लिख देंगे तो यह एक विपरीत दिशा की किरण हो जाएगी, जिसमें ए पॉइंट फिक्स हो जाएगा और ओ की दिशा में बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम किरण ए ओ व ओ ए किरण क्या है इसको नहीं लिख सकते हैं, और ये दोनों क्या है, अलग अलग किरणें हैं। तो इस प्रकार से हम इस छठे प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इस दूसरे चैप्टर का पहला पॉइंट है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इसका अगला पॉइंट कोण के बारे में जानेंगे और इसके सवाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से और जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।